राही और अनुपमा के बीच हुई यह लड़ाई केवल एक साधारण बहस नहीं है, बल्कि यह उनके रिश्ते की गहराइयों को झकझोर देने वाला एक ऐसा मोड़ है जहां भावनाएं, गलतफहमियां और परिस्थितियां सब कुछ एक साथ टकराती नजर आती हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय होती है जब श्रुति की वापसी कहानी में एक नया तूफान लेकर आती है। श्रुति पहले से ही अनुपमा की जगह लेने की कोशिश में थी, और अब उसे एक ऐसा मौका मिल चुका है जहां वह धीरे धीरे अपनी जगह मजबूत कर सकती है। अनुपमा, जो हमेशा से दूसरों के लिए जीती आई है, इस बार भी वही कर रही है जो उसे सही लगता है। वह दिग्विजय की बेटी का सपना पूरा करने में लगी हुई है, क्योंकि उसके लिए हर बच्चा समान होता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। राही, जो पहले से ही अपनी जिंदगी में कई परेशानियों से जूझ रही है, जब यह देखती है कि उसकी माँ किसी और की बेटी के लिए इतना कुछ कर रही है, तो उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। राही को लगता है कि उसकी अपनी दुनिया बिखर रही है। प्रेम का रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है, और इन सबके बीच उसे अपनी माँ का साथ चाहिए था। लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि अनुपमा किसी और के सपनों को पूरा करने में लगी हुई है, तो वह खुद को अकेला महसूस करने लगती है। यही अकेलापन धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। दूसरी तरफ श्रुति इस पूरे हालात का फायदा उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। वह समझ जाती है कि यह सही मौका है राही के करीब आने का और अनुपमा से उसे दूर करने का। वह प्रेम और राही की मदद करने का नाटक करती है, जिससे राही को लगता है कि कम से कम कोई तो है जो उसकी परवाह कर रहा है। यही बात धीरे धीरे राही के मन में श्रुति के लिए जगह बनाने लगती है। जब राही को पूरी सच्चाई का एहसास होता है कि अनुपमा दिग्विजय की बेटी के लिए क्या कर रही है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह अनुपमा से सवाल करती है कि आखिर क्यों वह अपनी बेटी का घर बर्बाद करके किसी और की बेटी का सपना पूरा कर रही है। ये सवाल केवल शब्द नहीं होते, बल्कि राही के दिल का दर्द होते हैं, जो इतने समय से दबा हुआ था। अनुपमा इस स्थिति में खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे नजरअंदाज कर दिया है। यह भावना उसे अंदर से तोड़ देती है, और वह एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह बाजार के बीचों बीच अनुपमा से अपने सारे रिश्ते तोड़ देने की बात कह देती है। यह पल बहुत ही भावनात्मक होता है। एक तरफ अनुपमा है जो हमेशा अपने परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती आई है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी है जो उससे दूर जाने का फैसला कर चुकी है। आसपास खड़े लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन किसी को भी उनके दर्द की गहराई का अंदाजा नहीं होता। श्रुति इस पूरे दृश्य को देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है। उसे वही मिल रहा है जो वह हमेशा से चाहती थी। राही का अनुपमा से दूर होना उसके लिए एक जीत के समान है। अब वह राही के और करीब आ सकती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल अब यह है कि क्या यह दूरी हमेशा के लिए बनी रहेगी, या फिर अनुपमा अपने रिश्ते को बचाने में सफल होगी। अनुपमा के लिए यह केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। वह जानती है कि राही गुस्से में है और उसे समय चाहिए, लेकिन क्या समय सब कुछ ठीक कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है। अनुपमा अपने अंदर झांकती है और सोचती है कि क्या उसने सच में गलती की है। क्या दूसरों की मदद करना इतना गलत था कि उसकी अपनी बेटी उससे दूर हो जाए। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान करता है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होती। वह ठान लेती है कि चाहे जो भी हो, वह राही को वापस अपनी जिंदगी में लाकर रहेगी। दूसरी तरफ राही भी पूरी तरह खुश नहीं है। गुस्से में ले गए फैसले अक्सर दिल को सुकून नहीं देते, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह भले ही श्रुति के करीब आ रही हो, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अनुपमा के लिए प्यार अभी भी बाकी है। यही प्यार आगे चलकर कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। श्रुति की चालें भी धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। वह जितनी मासूम दिखती है, उतनी है नहीं। उसका असली मकसद क्या है, यह भी जल्द ही खुलकर सामने आएगा। और जब सच्चाई सामने आएगी, तो राही को एहसास होगा कि उसने किस पर भरोसा किया और किसे खो दिया। प्रेम की कहानी भी इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभाती है। उसका बर्बाद हुआ रेस्टोरेंट और टूटे हुए सपने राही के दर्द को और गहरा कर देते हैं। अगर यह सब नहीं हुआ होता तो शायद राही इतनी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती। लेकिन हालात ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर फैसला उसे और उलझा रहा है। अनुपमा का संघर्ष अब पहले से भी ज्यादा कठिन हो गया है। पहले वह बाहरी दुनिया से लड़ रही थी, लेकिन अब उसे अपने ही घर के अंदर रिश्तों को बचाने की लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई केवल शब्दों की नहीं, बल्कि भावनाओं की है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे अनुपमा इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करती है। क्या वह राही को समझा पाएगी, या फिर श्रुति की चालें भारी पड़ेंगी। क्या राही को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर वह और दूर चली जाएगी।
ये कहानी केवल एक माँ बेटी के रिश्ते की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ सकती हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी सही होते हुए भी हम गलत समझ लिए जाते हैं, और उस समय धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। अनुपमा की यही खासियत है कि वह कभी हार नहीं मानती।